पटना जिले के बाढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई है जो स्वास्थ्य व्यवस्था और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 स्थित मोहल्ला चोंदी में संचालित एएनएम ट्रेनिंग स्कूल की छात्राएं इन दिनों डर के साए में रहने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि एएनएम प्रशिक्षणार्थी छात्राओं के रहने की व्यवस्था आजादी के बाद बने पुराने महिला अस्पताल के जर्जर भवन में है, जिसकी हालत अब बेहद खराब है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस पुराने भवन के आसपास जंगल झाड़ उगाए हैं। छात्राओं का आरोप है कि यहाँ आए दिन जहरीले सांप निकलते रहते हैं। कभी सांप बाथरूम में दिखाई देता है तो कभी क्लासरूम या छात्रावास के कमरों में, जिस कारण छात्राएं हर समय डर के माहौल में रहती हैं। छात्राओं के मुताबिक कुछ दिन पहले जहरीले सांप को देखकर एक छात्रा इतनी डर गई कि भागने के दौरान वो गिर पड़ी और उसके हाथ में गंभीर चोट लग गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में उसका हाथ टूट गया। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने कई बार अपनी समस्या की शिकायत स्कूल प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों से की, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। वहीं स्कूल की प्रभारी प्राचार्य स्वाति कुमारी का कहना है कि परिसर में साफ सफाई कराई जा रही है और जर्जर भवन तथा व्यवस्था में सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है। सांप का जैसे पहले इतना ज्यादा कोई सांप भी इतना नहीं आया यहाँ पे। साफ सफाई की बात है तो अभी जो बरसात के समय में ऐसे भी जंगल झाड़ सब बहुत ज्यादा उग जा रहा है और अपने स्तर से हमने पूरी सफाई करवाई। जितना हम लोगों से जितना हो पाया हम लोगों ने इसकी साफ सफाई। आस पड़ोस की आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा जंगल था जिसकी साफ सफाई हमने करवाई। तो क्योंकि ये बिल्डिंग जर्जर है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है और हम जितना भी ये सारा चीज सब देख रहे हैं सारा, और जो पीछे की तरफ आप देखिएगा वो बिल्डिंग भी बहुत पुरानी है और उसमें बहुत ज्यादा आप इधर से भी देख सकते हैं पूरा जंगल है। लिखित में भी दिया गया है, इवन DMSICL को भी बिल्डिंग जर्जर की होने की जो स्थिति है बताई गई है। यहाँ तक कि उनसे बात भी हुआ था तो वो आए भी थे ये सब नापी वगैरह करने के लिए, तो नापी उपी के लिए भी सारी चीजें बात हो गई है। अब हमारे तो DDO है उपाधीक्षक सर DS को आपने लिखित आवेदन कभी दिया? किस चीज के बारे में? जंगल झाड़ जर्जर भवन इत्यादि। जर्जर भवन सर भी हम हर 15 अगस्त में भी आते हैं, हर वक्त सर का विजिट होते रहता है और हम लोगों ने दिया भी है। ठीक है, दिया भी है सर को जर्जर स्थिति के बारे में। इससे पहले जो हमारे यहाँ पे DDO थे उन्होंने भी, क्योंकि इस बार सर बने और इससे पहले भी जो DDO थे वो भी अपने स्तर से विभाग में भी दे चुकी हैं। तो यहाँ पे जो अभी जो आतंक बना हुआ है सांप का इस बार, तो हम लोगों ने अपने स्तर से करा दिया गया है साफ सफाई, और भी साफ सफाई होनी है। स्टूडेंट का ये भी कहना है कि जब से साफ सफाई हुआ है तो और सांप निकल रहा है। ठीक है, तो जब साफ सफाई अगर नहीं होगा तो भी सांप निकलेगा और साफ सफाई हुआ है तो भी सांप, तो इसके चलते तो ऐसा तो नहीं है कि साफ सफाई हम नहीं कराएंगे। साफ सफाई तो बहुत जरूरी है। साफ सफाई के लिए हॉस्टल में तो फंड आता होगा। हमारे DDO है ना सर, इनके पास DDO के पास। देखिए ये है कि सांप का कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ ये परिसर से उत्पन्न होता और परिसर में ही ये सिर्फ रहता तो एक बात होता कि चलो परिसर में, ये तो अगल बगल बाहर के लोग भी आ रहे हैं। आप खुद हॉस्पिटल में जाके पता कर सकते हैं कि कितना स्नेक बाइट केसेस अभी आ रहे हैं। फिलहाल तो अभी सांप का ही डर भय से कारण सब जा रही है, बट हम लोग कल गए थे DS के पास बात करने कि हम लोग का हॉस्टल चेंज शिफ्ट करवाइए, बट वो लोग कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। बस बोले ठीक है साफ सफाई करवा देते हैं। साफ सफाई कराने से कुछ नहीं होने वाला, साफ जितना होगा उतना साफ और निकलेंगे और सफाई कराएंगे और कुछ नहीं होने वाला। हम लोग चाह रहे हैं कि हॉस्टल शिफ्ट हो जाए कुछ अच्छे जगह, सेफ्टी भी रहे और हम लोग सुरक्षित भी रहे। मतलब सांप बहुत सा निकलता है, बहुत गंदगी रहने के कारण ही इतना होता है ना। जंगल इतना है, हम लोग के रहने में यहाँ स्वच्छ मतलब नहीं है कि हम लोग यहाँ रह के कुछ कर सके, क्योंकि इतना खराब जगह भी है। हम लोग क्या कर सकते, बिल्डिंग भी पुराना है, जहाँ तहाँ जंगल देखिए सांप ही आ गए। कल मेरे पैर के ऊपर से गया, जो काट ही लेता तो हम लोग क्या करते, हम लोग के गार्जियन ऐसे ही रह जाते। 1 हफ्ता के लिए छुट्टी दिया जा रहा है, अब 1 हफ्ता के अंदर क्या होगा यहाँ क्या पता। हम तो क्या छुट्टी दे देने से आप लोगों के घर चले जाने से समस्या का समाधान हो नहीं जाएगा? होगा। हम लोग तो छुट्टी नहीं मांगे थे, लेकिन हम लोग को छुट्टी दिया गया है कि आप लोग जाइए तो हम यहाँ साफ सफाई करवाएंगे। ऐसे भी प्रिंसिपल मैम यहाँ की साफ सफाई कराती है, लेकिन साफ सफाई कराने से ज्यादा ही और आ जाता है। जंगल यहाँ पर है पुराना, तो आप लोग भाई के साए में भाई के साए में जी रहे हैं, जहाँ
जहाँ निकलते हैं वहाँ, कभी खाना बनाने के जगह भी निकलता है, पढ़ाई जगह के भी निकलता है, सोने जाते हैं वहाँ भी निकलता है। कल 3 सांप देखे हम लोग। मामले के बाद छात्राओं को 1 सप्ताह की छुट्टी भी दी गई है और समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस दौरान किसी छात्रा के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अब छात्राएं मांग कर रही हैं कि उन्हें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित और नए भवन में शिफ्ट किया जाए ताकि वे बिना डर के अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सकें। बाढ़ से अखिलेश्वर कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दी बिहार नाउ।